सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आगामी 24 घंटे एवं उसके बाद अगले 5 दिन मौसम की क्या स्थिति रह सकती है, क्या बारिश कैसी रह सकती है, कम या ज़्यादा जो स्थिति बन सकती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो जैसे कि स्थिति दिख रही है, लो प्रेशर एरिया मतलब वेल मार्केट लो प्रेशर एरिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे बना हुआ है, जिसके असर के कारण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ, कम बारिश की स्थिति, मतलब बारिश उतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की बारिश है, मुश्किल से 10 mm 20 mm के आसपास दिख रही है। उत्तरी हिस्से में थोड़ी सी जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा वहाँ थोड़ी सी कुछ पैचेस में सघन है और कुछ दक्षिणी भागों में सघन है, बाकी हल्की बारिश है। लेकिन मध्य प्रदेश में, पूरी मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से कहना चाहिए, जो जबलपुर ज़िला, नरसिंहपुर ज़िला, उसके बाद दमोह है, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी ज़िले का कुछ हिस्सा, इधर उमरिया ज़िला, कटनी ज़िला और ऊपर पन्ना, सतना, इन सभी ज़िलों में स्थिति अच्छी खासी बनी हुई है अगले 24 घंटे। ख़ास तौर से जो मेन की पॉइंट है वो है जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी वाला हिस्सा। तो यहाँ किसान भाई थोड़े से सजग रहें और इसकी जो पट्टी दिख रही है मुझे जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, इन ज़िलों पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी सी सजगता रखें। बाकी फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं तो हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सभी ज़िले जो हैं वहाँ हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति है, मतलब लगभग 1 इंच 1.5 इंच तक अगले 24 घंटे में पानी पड़ सकता है, तो सजगता रखें। कुछ जो ज़िले हैं जैसे कि आपका अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इधर धार ज़िले का कुछ हिस्सा, उज्जैन, आगरमालवा और ऊपर ग्वालियर, इन ज़िलों में थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर है पानी की। यहाँ हल्की बारिश की संभावना 10 mm 15 mm तक गिर सकती है, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश के 90% ज़िलों में अच्छी खासी बारिश की स्थिति है तो हवा के साथ मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूरी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो सजगता जरूर रखें, सतर्कता रखें। हमारे खंडवा ज़िले की बात की जाए तो खंडवा ज़िले में लगभग सभी ब्लॉकों में हल्की से मध्यम बारिश है, लेकिन कुछ जगह कुछ समय के लिए सघन वृष्टि हो सकती है, मतलब या वो दोपहर के बाद हो या शाम में हो या रात में हो, लेकिन सघन वृष्टि देखने को मिल सकती है, इसलिए सजगता जरूर रखें। राजस्थान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से लगा हुआ है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। गुजरात भी लगभग ना के बराबर पानी है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पे पानी की स्थिति बनी हुई है। तो नीमच, मंदसौर के पास जो ज़िले हैं, भीलवाड़ा में तो पानी है, लेकिन इस साइड जो श्योपुर से लगे ज़िले हैं वहाँ हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। लेकिन जो कहना चाहिए आगरमालवा से लगे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे पानी की थोड़ी सघनता बढ़ सकती है, तो वो लोग भी अपना ध्यान रखें। ये मैंने बताया अगले 24 घंटे की बारिश की स्थिति हमारे खंडवा ज़िले में और अन्य ज़िलों में। शाजापुर ज़िले के किसान भाई पूछते हैं तो शाजापुर में भी पानी की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है। कल शाजापुर ज़िले में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाई ने पूछा था शाजापुर ज़िले का, तो कल 11 तारीख को शाजापुर ज़िले में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कल स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सिस्टम जो जबलपुर के पास है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो इधर आपका जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ से लगे हुए, छत्तीसगढ़ में तो हल्की बारिश और कम हो जाएगी, लेकिन उससे लगे ज़िले बालाघाट, मंडला, इधर सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, ये सभी ज़िलों में बारिश की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। बारिश की स्थिति जबलपुर की इस साइड बढ़ेगी, मतलब जबलपुर ज़िला भी कवर्ड है, नरसिंहपुर ज़िले में बहुत बारिश है, होशंगाबाद ज़िले में, आपका बैतूल ज़िले का लगभग 70-80% हिस्सा कवर्ड रहेगा, हरदा ज़िले में बहुत बारिश, देवास, सीहोर, भोपाल, इधर गुना तक, मतलब इन ज़िलों में काफ़ी बारिश देखने को मिलेगी। ऊपर सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और इसमें ग्वालियर भी कवर्ड दिख रहा है, तो इन ज़िलों में अच्छी खासी बारिश है। इधर आते हैं तो हमारे खंडवा ज़िले में भी जो हरदा से लगा हुआ हिस्सा, मतलब किल्लौद ब्लॉक, पुनासा ब्लॉक, उसके साथ साथ हरसूद, खालवा ब्लॉक में भी अच्छी खासा पानी गिर सकता है। खरगोन ब्लॉक में थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, जो खंडवा ज़िले से लगा हिस्सा वहाँ स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी जलगांव से लगे हिस्सों में बारिश की ठीक ठाक स्थिति देखने को मिल सकती है। जो खरगोन ज़िले का बड़वानी, धार से लगा हिस्सा वहाँ स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। इंदौर, उज्जैन, इधर आपका रतलाम, धार ज़िले का कुछ हिस्सा, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, इन सभी ज़िलों में पानी देखने को मिलेगा। ख़ासतौर से जो मेन की पॉइंट है बारिश का वो हरदा, देवास, होशंगाबाद ज़िला है और इधर नरसिंहपुर ज़िले तक स्थिति रहेगी। तो इन ज़िलों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हमारे खंडवा ज़िले का जो हिस्सा हरदा से लगा हुआ है वहाँ पे भारी बारिश की संभावना कल बन सकती है। बाकी हिस्सों में
हल्की मध्यम बारिश की स्थिति रहेगी। तो कल भी अच्छा खासा दौर चलेगा बारिश का, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर आते हैं 12 तारीख में। तो 12 तारीख में इधर खरगोन वाला बेल्ट थोड़ा सा कम, हमारा खंडवा जिले का बेल्ट कमज़ोर पड़ जाएगा। मुख्य जो बारिश की स्थिति है वो बैतूल से लेके नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा, होशंगाबाद और रायसेन, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर से होते हुए इधर ऊपर को ऐसी स्थिति बनेगी। जबलपुर, सिवनी वाला हिस्सा भी कवर्ड होगा। तो ये 12 तारीख की स्थिति है। बाकी आसपास मतलब छत्तीसगढ़ से लगा हिस्सा कमज़ोर रहेगा मध्य प्रदेश का, और गुजरात से लगा हुआ, गुजरात महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा कमज़ोर रहेगा। ये मैंने 12 तारीख की स्थिति बताई। फिर आते हैं 13 में। तो 13 में भी मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र और उत्तरी ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इन सभी जिलों से लेके इधर देवास, सीहोर, होशंगाबाद तक स्थिति देखने को मिलेगी। नरसिंहपुर जिले का कुछ हिस्सा, कुछ आपका जबलपुर का हिस्सा, रायसेन, इन जिलों में काफ़ी स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी हमारे खंडवा ज़िले में स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। हो सकता है उस दिन अपन को 13 तारीख से धूप भी मिलने लगे, क्योंकि गुजरात खाली है, राजस्थान आधा हिस्सा 70% खाली है, महाराष्ट्र खाली है। इसकी स्थिति केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों से लगे जिलों में रहेगी। तो हमारे खंडवा ज़िले में ज़्यादातर चांस से धूप आ सकती है। केवल पुनासा ब्लॉक और किल्लौद ब्लॉक, और साथ ही क्योंकि हरदा ज़िले में स्थिति रहेगी, पुनासा, किल्लौद और हरसूद ब्लॉक में स्थिति देखने को मिल सकती है 13 में। फिर आते हैं 5वां दिन मतलब 14 तारीख को। 14 तारीख में दोबारा से सिस्टम की सक्रियता मोटे तौर पर कहा जाए तो सागर के आसपास काफ़ी सक्रियता देखने को मिलेगी। इससे सागर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह और इधर आपका सीहोर, देवास, हरदा, खंड और बैतूल जिले का कुछ हिस्सा, इन जिलों में काफ़ी बारिश होने की स्थिति बन सकती है 14 तारीख को। खंडवा जिले का वो हिस्सा जो हरदा, बैतूल से लगा होगा, वहाँ पे ठीक ठाक पानी गिर सकता है। बाकी खरगोन, इंदौर, उज्जैन, ये वाला हिस्सा कमज़ोर रहेगा। तो अल्टीमेटली जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ 14 तारीख को जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक लगभग काफ़ी स्थिति पूरी तरह डाउन दिख रही है मानसून की। गुजरात पूरा खाली दिख रहा है, महाराष्ट्र खाली दिख रहा है। जो बारिश की स्थिति वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में रहेगी, बाकी छत्तीसगढ़ में भी कमज़ोर रहेगी। तो 15 तारीख को तक ये स्थिति मैंने बताई है। आगे भी लो प्रेशर एरिया बनने के कारण स्थिति बनती रहेगी, जिसकी जानकारी मैं आज मंगलवार को दे रहा हूँ, फिर शुक्रवार को दूंगा। मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन मैं आपको जानकारी देता हूँ अगले 5 दिन की। तो वो मंगलवार को फिर मैं मौसम की गतिविधियों से आपको अवगत कराऊँगा। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो 14 तारीख तक जो स्थिति मैंने अगले 5 दिन की बताई है, बारिश की स्थिति बनी हुई है। डैमों में भले ही अभी गेट नहीं खुले हैं, जैसे बरगी डैम के कल 5 गेट तक खुले हुए थे, वहाँ से पानी लगातार छोड़ा जा रहा था। तो हमारे यहाँ जो इंदिरा सागर डैम है या पुनासा डैम, इनमें भी नर्मदा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए सजगता रखें, सतर्कता रखें, क्योंकि अगले 5 दिन भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश पूरी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और हमारे खंडवा ज़िले में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए सजगता रखें। हमारे ज़िले में 11 तारीख मतलब आज अच्छा पानी है, कल भी ठीक ठाक पानी मिल सकता है। परसों से स्थिति मतलब 12 तारीख से स्थिति डाउन हो जाएगी थोड़ी सी। फिर खेती किसानी का जो भी काम है वो आप देख सकते हैं मौसम देख के। ख़ास तौर से हरदा, बैतूल से लगे जो हिस्सा है खंडवा ज़िले का, वहाँ किसान भाई सजग रहे हैं। बाकी खरगोन से लगे हिस्सों में स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, उससे आप अपनी खेती की व्यवस्था कर लीजिएगा। अब बात करते हैं समस्याएं फसलों में जो स्थिति चल रही है। एक किसान भैया ने पूछा था प्याज में बुवाई के तुरंत बाद वाला जो चारा मार है पेंडिमेथिलिन स्टाम्प जिसको बोलते हैं, उसका कितना डोज डाल सकते हैं। तो पेंडिमेथिलिन 38.7% वाला आता है, उसका 60 ml प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं बुवाई के 24 से 72 घंटे के अंदर। ये प्री इमरजेंसी चारा मार होता है, इसका डोज है 60 ml प्रति पंप 15 लीटर, ठीक है। उसके बाद एक किसान भैया ने सोयाबीन में इल्लियों के बारे में बताया है। इल्लियों की समस्या आ रही, तो उसके लिए मैंने जो इल्ली हो, चाहे मक्का हो चाहे कपास हो, इल्ली के लिए नोबिलुरान प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 35 ml प्रति पंप 15 लीटर, ये एविसेंट नाम से आता है। या फिर आप एमामेक्टिन बेंजोएट से प्रोफेनोफास ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, ये मार्केट में एबेलेक्टिन नाम से आता है। या फिर आप नोबिलुरान प्लस इंडोक्साकार्ब ले सकते हैं, ये मार्केट में प्लेथोरा, नोवाकार्ब, नोवोक्सा, मेजेस्टिन नाम से आता है 30 ml प्रति पंप 15 लीटर, ठीक है। इल्ली मच्छर दोनों हैं तो एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस थाइमेथाक्साम ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर, ये मार्केट में एमाथियो विनाशक नाम से आता है। सफ़ेद मच्छर, मक्खी, थ्रिप्स, इनसे अपसियों की समस्या है। प्याज हो जिसमें जो प्याज में ऊपर से नोक सूखती है,
तो ये समस्याएं चल रही हैं। तो पायरीप्रोक्सिफेन प्लस बाइफेंथ्रिन ले सकते हैं 24 ml प्रति पंप 15 लीटर। ये मार्केट में लियोनिस पाइफेन गोल्ड सीज अद्दगाल ओवोलोस्टार क्लस्टर नाम से आता है। या फिर आप पायरीप्रोक्सिफेन प्लस डाइफेंथुरान प्लस डायनोटेफेरॉन ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर। ये मार्केट में रोनफेन त्रिदेव नाम से आता है। यदि ये भी नहीं मिलता है तो आप स्पाइनो डाइफेंथुरान प्लस पायरीप्रोक्सिफेन ले सकते हैं 3 ml प्रति लीटर। ये मार्केट में एस्ट्राजा डिंगो फिनियो बोरिस अपाची 525 नाम से आता है। इनमें से किसी एक दवा का स्प्रे करेंगे तो मकड़ी, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, अन्य प्रकार के रस्सी कीटों का भी समाधान हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि इनमें कोई और दवाएं ना मिलाएं, जो दवा मिलाई है उसका उपयोग करें। अब कुछ किसान भाइयों ने अभी भी सोयाबीन में लाल लाल धब्बे की समस्या बताई है, जो ब्लाइट की समस्या चल रही है, जो मैं पिछले 1 महीने से लगातार बता रहा हूँ। फिर भी यदि ये समस्या यदि किसी के यहाँ है, साथ में एंथ्रेक्नोज भी आ गया है, यदि ब्लाइट है तो आप कॉपर फंजीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 0.2 ग्राम प्रति लीटर मिला के स्प्रे कीजिए। इससे नियंत्रण हो जाएगा लाल लाल धब्बे हैं। यदि वो नहीं मिलता तो कासुगा माइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर। ये मार्केट में लीजा कोनिका पोलोनियम नाम से आता है। यदि एंथ्रेक्नोज है, फली में गोल गोल धब्बे पड़ के काला फली सड़ रही है, तो उसमें थायोफेनेट मिथाई का स्प्रे कर सकते हैं आधा ग्राम प्रति लीटर। ये रोकोटॉक्सिक केटीएम रॉक्सिन नाम से आता है। या फिर पिकॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं 1 ml प्रति लीटर। ये मार्केट में गैलीलियो साई का नाम से आता है। ठीक है। फिर कुछ जगह किसान भाइयों ने प्याज में जलेबी वाली समस्या बता रहे हैं। यदि थ्रिप्स की क्या होता है, शुरुआत में प्याज में थ्रिप्स आता है। यदि थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ गया, आपने उसका प्रबंधन नहीं किया, तो फिर वो खरोच देता है पत्तियों को, उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद आने के बाद पीले पीले धब्बे बनते हैं और धब्बे आने के बाद फिर जलेबी बन जाती है। तो सबसे पहले आप थ्रिप्स को रोकिए, उसकी दवा डालिए। उसके बाद 7 दिन बाद नीले चिपचिपे कार्ड 15 कार्ड प्रति एकड़ लगा दीजिए, तो उससे थ्रिप्स का प्रबंधन हो जाएगा। थ्रिप्स यदि आपने समय पर रोक लिया तो बीमारी नहीं आ पाएगी। यदि बीमारी आ गई है, पीले धब्बे होने के बाद जलेबी वाली स्थिति है, तो आप वहाँ पे कॉपर फंजीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो मैंने अभी बताया प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट मिक्स करके स्प्रे कीजिए। वो नहीं मिलता तो फिर आप जो कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बताया, इसका स्प्रे कीजिए। इससे क्या है, जो बैक्टीरिया और फफूंद वाली जो बीमारी है वो रोकेगी। यदि और ज़्यादा स्थिति बढ़ चुकी है और आपके जो कली है उसमें कीड़े आ गए हैं, तो वहाँ पे आप क्लोरपाइरीफास, ये कॉपर फंज, पहले थ्रिप्स को स्प्रे कीजिए, फिर उसके बाद बीमारी का स्प्रे कीजिए 2 दिन बाद, और उसके बाद यदि कीड़े नीचे आ चुके हैं तो आपको क्लोरपाइरीफास 50 cc का 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। यदि आपने थ्रिप्स को ही रोक लिया तो ये तीसरी स्टेज आ ही नहीं पाएगी। इसलिए थ्रिप्स का जरूर प्रबंधन करें। बीमारी की स्थिति आ गई, जलेबी बन गई, तो जो फफूंदनाशक मैंने बताया वो डालें, और नीचे कंद को भी चेक करें। यदि उसमें कीड़ा आ गया है, निमेटोड आ गया है, केचुए जैसा कीड़ा आ गया, तो क्लोरपाइरीफास 50 cc का 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग कीजिए। यदि वो नहीं मिलता, वैसे जनरली मिल जाएगा, इसकी जगह नहीं मिलता तो आप जो फिप्रोनिल के साथ इमिडाक्लोप्रिड आता है उसका 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये मार्केट में लस्टर फ्यूजन 40 सुपरजेट पोलिस फिडा नाम से आता है, कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें, सही दवा का स्प्रे करें, दवाएं मिला के बिल्कुल भी ना डालें। सोयाबीन में फूल फली भराव अच्छा करने के लिए सागरी का 2 ml प्रति लीटर प्लस नैनो यूरिया या नैनो DAP 4 ml प्रति लीटर मिला के स्प्रे कीजिए। इससे दाना भराव अच्छा होगा और फसल को फ़ायदा होगा, आपको उत्पादन में क्वालिटी भी सुधरेगी। बाकी मौसम की गतिविधियाँ बहुत गड़बड़ हैं। अभी किसान भाई जो पूछ रहे हैं, कुछ किसान भैया ने पूछा है खीरा, तो सही खीरा लगाने का समय अभी नहीं है। खीरा जो होता है जनवरी से फरवरी के बीच में लगाया जाता है, या फिर जून से जुलाई के बीच में लगाया जाता है। खीरा लगाने का भी समय नहीं है। कुछ किसान भाइयों ने तरबूज का पूछा, तो तरबूज की जो बुआई है, तरबूज फरवरी मार्च में लगता है और दूसरा नवंबर से जनवरी के बीच में लगता है, तो अभी तरबूज लगाने का भी समय नहीं है। उसके बाद प्याज, लेट खरीफ वाली प्याज लगाने का समय है, अगस्त से सितंबर तक आप लगा सकते हैं, जो अक्टूबर नवंबर जनवरी मार्च में आ जाती है। इसको ट्रांसप्लांट करने का जो समय है, मतलब पौधे नर्सरी तैयार करके, वो अक्टूबर नवंबर है, तो अभी समय चल रहा है। बाकी प्रॉपर भूमि उपचार करने के बाद ही प्याज लगाएं, जिससे समस्याएं आगे बोटला या अन्य समस्याएं ना आ पाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इस मौसमी सलाह को अन्य किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, इसका नोटिफिकेशन चालू रखें, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं वो आपको मिलता रहे। और हर मंगलवार शुक्रवार को ये जानकारी आपको दी जा रही है। इसके 1-2 दिन पहले या जब भी समय मिले, आपकी जो भी समस्याएँ हैं वो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं उनका समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।